We are okay. Alright, आइए हम सब जो है अपने आंखों को बंद कर कर हम सब मिलकर एक छोटा सा प्रार्थना कर कर आज के क्लास को हम शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने हमें फिर एक बार एक अच्छा संध्या का समय दिया प्रभु। विशेष रूप से आज के दिन में जो नियुक्त किए हुए दिन में परमेश्वर आपने हम सबों को आपके वचनों को पढ़ने के लिए परमेश्वर बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। जितने ज्वाइन किए हैं कर रहे हैं प्रभु, सबों को बताया से आशीष कीजिए, जल्द से जल्द जुड़ने के लिए सहायता कीजिए। और आज का ये क्लास परमेश्वर हम सबों के लिए प्रभु आपके वचनों के आधार पर परमेश्वर हमारे हृदयों में, हमारे मनों में आपका प्रकाश परमेश्वर उत्पन्न करने वाला हो, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर आपके वचनों का प्रकाश पाकर उसके अनुसार हमारे जीवन को जी सके, अनेकों को अगुवाई कर सके, कि अनेक आपके मार्गों पर रहकर परमेश्वर आपका उद्धार पा सके, बोलकर हम प्रार्थना करते हैं। आज आप ले लीजिए, हम सब मिलकर परमेश्वर आपके आत्मा के अगुवाई में बने रहे, बोलकर हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु। हमारे किसी के भी पाप इस जो है आज के क्लास के अनुग्रह के लिए परमेश्वर बाधा बनकर नहीं आए, बोलकर हम आपसे विनती कर हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, आपने हमारे हर एक प्रार्थना को सुना और उसका जवाब दिया। स्वर्गीय पिता, हम ये सारे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर। आमेन आमेन। ऑलराइट, फिर एक बार यीशु मसीह के नाम पर आप सबों को मैं वंदन देना चाहता हूं कि प्रभु ने हम सबों को एक और अच्छा दिन दिया है। Just given us one more time. So we will continue on the subject, जो हम विषय पढ़ रहे हैं क्रिश्चियन एथिक्स, उसको हम जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो पिछले बार हमने ये कंक्लूड किया था कि आपको एक एक कोई ऐसे विषय को लेकर आना है जो विषय आपको लगता है कि वो सिचुएशन में क्या करना चाहिए कर। अगर किसी ने भी ये होमवर्क अगर किया है, अगर आपको कोई विषय याद आया है या आपको शायद लगा होगा कि हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं कर, सो आप लोग ये समय में जो है बोल सकते हैं वन बाय वन। एक एक को मैं पूछता हूँ, अगर आपने वो विषय सोचा होगा तो बोल दीजिए, नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टू बिगिन विद, यस जसंता सिस्टर। Okay, there is a sister who needs financial help, but the thing is, she's not been tithing at all, in spite of being taught on the topic. And she even came forward and asked once that, is it because like I'm struggling financially because I'm not tithing? I said, yeah, it could be because I showed her, opened the scriptures and showed her. And it's not that we have not helped her, but time and again we've been helping her. And it's not even that she's not getting money. She is a widow, but she has a son who is working. And again, she's come with a request for money, not attending the church services at all. She's a new member, basically. I think last Jan that she joined, and this pandemic thing, when since the pandemic has started, like we've had prayer sessions and so many things, and it's not that it's not been taught. So like again she's come up with a financial thing. So what do I do, do we go out and help? We've helped a multiple number of times last year also, and this year also. सिस्टर ने प्रश्न ऐसे पूछा है कि एक बहन है, सो हम लोग ये उदाहरण के तौर पर भी ले सकते हैं, ठीक है। सो नॉट नेसेसरी दैट किसी का हम सिचुएशन हम ले कर, बट वी कैन टेक एज एन एग्जांपल एज वेल। सो समझो एक बहन है जो नहीं आई है विश्वास में, और जो बिल्कुल ज्यादा समय कलीसिया में नहीं आती है, और दशमांश देना है वो नहीं देती है, ठीक है। लेकिन इन दिनों में जैसे सबों का तकलीफ चल रहा है, उस तकलीफ के समय में जो है, जो भी उनको मदद जो जो है भौतिक रूप से या फिर जो है क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल असिस्टेंस जैसे हम कहते हैं, सो उस तरीके से उसको जो है मदद करते आए हैं। लेकिन सिस्टर जो है वो कभी भी कलीसिया में भी नहीं आ रही है, और कहीं पर क्या बोलते हैं उसको, प्रेयर मीटिंग्स ज्वाइन भी नहीं कर रही है, लेकिन ये मदद मांगने के लिए आती है।
ये हमारा बहन का प्रश्न ये है कि ऐसे सिचुएशन में, अभी पहले से बहुत काफी मदद किया, लेकिन ये सिचुएशन में हम मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसे बोल के उनका प्रश्न है। ठीक है, कोई भी, जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं, कोई चाहता है क्या कि इस प्रश्न का उत्तर आप दे कर एनीबडी? बोलता है कि इसका उत्तर ये हो सकता है कर। ठीक है, सो मैं ही बताता हूँ। सो बेसिकली ये सिचुएशन में जैसे हम सभी लोग जानते हैं, हमारा परमेश्वर जो है दया करने वाला परमेश्वर है, करुणा करने वाला परमेश्वर है। ठीक है, लेकिन अभी आप पहले से ही आप मदद कर आ रहे थे, बराबर। अगर परमेश्वर ने आपको उतना सफिशिएंट रखा है, ठीक है, अगर प्रभु ने आपको सफिशिएंट रखा है, आप वापस से यू कैन गो अहेड एंड हेल्प देम अगेन। यू शुड डू इट बिकॉज वी डू नॉट जज एनीबडी एट दिस पॉइंट इन टाइम। सी, हर एक व्यक्ति विश्वास में शायद कमजोर हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ ये भी नहीं कि कोई फायदा उठाने वाला हो। सो यू नीड टू जज दैट। आपको जो है अच्छे से उसका जो है परखना पड़ेगा कि कौन कौन से मनसा से आ रहा है कर। ठीक है, उसका बेटा अगर काम करता होगा तो वो सफिशिएंट है कि फायदा मिल रहा है बोलकर आ रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो आपको वो परखना पड़ेगा जेन्युइनली। अगर सच्चाई में अगर कोई है कि चलो उसका जो है जरूरत पूरा नहीं हो रहा है, तकलीफ है, और आपको परमेश्वर ने अगर सफिशिएंट बनाया है या आपको दिया है परमेश्वर ने, तो आप ये सिचुएशन में दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ प्रार्थना और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सिखाना, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने के लिए सब की करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो समय का जो है लिमिटेशन रखकर, ज्यादा कुछ और लोगों को भी प्रश्न होगा बोलकर मैं जो है जल्दी से दूसरा, अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो मैं उसमें आगे बढ़ना चाहता हूं। इस समय में जो वो प्रश्न का उत्तर के लिए हम किसी का न्याय नहीं करते हैं करंट सिचुएशन में, लेकिन हम उनको मदद करना चाहिए अगर प्रभु ने आपको दिया है। ठीक है, ऑलराइट, यस, एनीबडी एल्स? और किसी ने होमवर्क किया है तो अगर कुछ सोचा है कि कोई ऐसा अवस्था जिसमें हमारा एथिक्स जो है काम आता है कि उस समय में मैं क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, असली उत्तर? एनीबडी? हेलो पास्टर जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बोलो कृष्णा। एक व्यक्ति है वो जो जॉब करता है, तो अगर उसको किसी पार्टी का कॉल आता है, जो उस पार्टी ने उसको ऑर्डर दिया है वो हो नहीं पाता जल्दी, तो वो झूठ बोल के 2-3 दिन बोल देता है और आगे देता हूँ। तो उस जगह पे क्या करना चाहिए? उस जगह पे झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? अगर सच बोलेगा तो पार्टी ऑर्डर कैंसिल कर देगा, तो उस जगह पे क्या करना चाहिए? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। और प्रैक्टिकली ये बहुत सारा चीज होता भी होगा शायद। ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहला जो है, ये विषय को रखकर प्रार्थना कीजिए। जैसे मैंने ऊपर हमने सीखने के समय में हमने सीखा था, सबसे पहला हर विषय के लिए प्रार्थना जरूरी है, नंबर 1। दूसरा, आप ऐसे सोचते हैं कि अगर आप सच बताएंगे तो ऑर्डर कैंसिल होगा, ठीक है, लेकिन आप प्रश्न परमेश्वर से प्रार्थना कर सच बताने के लिए, आपके मनसा में सच बताने के लिए आप रहने के समय में प्रभु जो है वो व्यक्ति को हमारे प्रति क्या बनाएगा? दयालु बनाएगा या फेवरेबल। चलो, ये व्यक्ति सच बोल रहा है, इसको हम ऑर्डर देंगे कर या इसके पास रखेंगे। और आपको कारण बताना है कि क्यों देर हो रहा है। ठीक है, क्यों देर हो रहा है बोलकर अगर आप सच के साथ कारण भी आप बताएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि सामने वाला जो है होगा, अगर ऑर्डर कैंसिल करेगा। अगर करेगा तो परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि आपने प्रार्थना के साथ ये कार्य किया है। ठीक है, लेकिन सच बोलना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट, एनीबडी? और किसी ने होमवर्क किया है? ऐसा कोई प्रश्न आपके अंदर जो ये अवस्था में हम लोग क्या करना चाहिए करकर? प्रेज लॉर्ड। यस, बोलिए रविंद्र भाई। अगर समझो कोई बिलीवर भाई है और अगर समझो हमारा पैसा उसके पास अगर फंसा हुआ है,
और वो देने के लिए कैपेबल भी है, पर दे नहीं पा रहा है। मतलब अभी उसका रीजन हमें नहीं मालूम क्यों नहीं दे रहा है। हम लोग बहुत दिन तक, बहुत महीनों साल तक रुके भी है, फिर भी नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो आप बहुत अच्छा, वापस से ये सिचुएशनल है, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हमको समय उतना परमिट नहीं होगा, ठीक है। कभी फिजिकल क्लास होगा तो मैं आपको वचन सब पढ़कर भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये सिचुएशन में अभी आप मांग सकते हैं, विनती कर सकते हैं, ठीक है। शायद आपको लगता होगा कि वो केपेबल है, लेकिन उसका असली परिस्थिति हमको नहीं पता, ठीक है। ये सिचुएशन में हम झगड़ा नहीं कर सकते हैं, ना ही हम जाके किसी को कंप्लेन कर सकते हैं। हम लोग जितना हो सके, जैसे बाइबल में वचन क्या कहता है, परमेश्वर यीशु हमको सिखाता है कि हम जो है वो स्त्री के समान, एक स्त्री जो विधवा थी, आपको याद होगा, स्त्री विधवा थी और जो न्याय करने वाला दुनिया वाला व्यक्ति था उसके पास बार बार जाकर उसको परेशान कर रही थी और एक दिन उसको न्याय मिला कर, बराबर। सो आप और हम उतना ही कर सकते हैं, बार बार जाकर विनती कर सकते हैं, बता सकते हैं, हमारा अवस्था बता सकते हैं, और विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई ये मतलब प्रभु इस अवस्था से हमको छोड़ा, वो जो देने का देने के। सेकेंड एक पॉइंट जो है, उदारता से हमको रहना पड़ेगा। कभी कभी जैसे वचन कहता है, कोई मेरा प्रॉपर्टी लिया तो भी चलेगा, कोई मेरा सब कुछ लिया तो भी चलेगा, लेकिन उसके लिए मैं परमेश्वर का मार्ग में नहीं कहूंगा, या फिर वो क्या परमेश्वर का मार्ग को तोड़कर झगड़ा कर कंप्लेन कर वो सब मैं नहीं करूंगा। प्रभु से प्रार्थना करूंगा, मिला तो ठीक, तो मैं जो है जैसे वचन कहता है, जो है परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने अगर तो किसी को दिया है तो भूल जाओ बोलकर कहता है, मांगने के लिए वापस मत जाओ बोलकर प्रभु का वचन व्यक्त रूप से कहता है, ठीक है। सो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आपने कितना दिया, क्या दिया, और आप लोग देने के समय में क्या बात हुआ था, ठीक है। लेकिन हम झगड़ा तो नहीं कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और बार बार मांग तो जरूर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, एनीबॉडी? और कोई है? चलो, वेरी गुड। सो एटलीस्ट हम लोग 3 अलग अलग सिनेरियोज हमने देखा जहां पर हो सकता है ये सारा सिचुएशन आपने अपने अनुभव कर रहे होंगे और जीवन में होता भी होगा, ठीक है। सो ये सारे सिचुएशन में हम याद रखिए, जैसे हमने सीखा ऊपर, उसके पहले की क्लासेस में हमने सीखा, ऑलवेज कीप, परमेश्वर को हमको पहले रखना ही पड़ेगा, परमेश्वर के वचन का आधार हमको देखना पड़ेगा, को हमको महत्व देना पड़ेगा, और उसके आधार पर हमको एक एक कार्य को करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स मूव। मेरा स्क्रीन आप सबों को दिख रहा है ऐसे मैं विश्वास करता हूं। सो वी विल मूव ऑन टू दिस टॉपिक, ओके। हम जो है जैसे जो आप लोगों ने कहा अभी, किस तरीके से निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। निर्णय लेने के समय में क्या क्या हमको लगता है, क्या क्या आप और हम सोचना चाहिए, किसके बारे में हम सोचना चाहिए, वो सब के बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो 9 सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस व्हाइल मेकिंग एथिकल डिसीजंस। तो आप और हम कैसे अगुवाई ले सकते हैं, जैसे आप सबों ने अभी 3 अलग विषय हमने देखा, और भी बहुत सारे विषय आप लोगों के मनों में रहने के समय में, अभी इसका निर्णय हम कैसे लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला मैंने इसे लिखा यहाँ पर, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बाइबल। सो आप और हम सबसे पहला हमारा जो है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसे मैंने अभी ये तीनों सिचुएशन में कहीं ना कहीं वचन को लिंक किया, ठीक है। पहले सिनेरियो में हमने देखा कि वो स्त्री पैसे दे नहीं रही है, लेकिन हम उसका न्याय कर कर उसको जो है तिरस्कार भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको जो है एक तरीके से परिस्थिति अवस्था सब पता है, तो भी हम जो है परमेश्वर के दास होने के नाते, प्रभु के विश्वासी होने के नाते, हम कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते हैं जिससे जो है चोट पहुंचे या फिर वो एक प्राण जो है नाश होकर, ठीक है। सो सबसे पहला हम बाइबल का आधार लेकर जो है उसके आधार पर जो है हम
एक एक प्रवृत्ति, जैसे अभी हमने ये तीनों सिनेरियो में देखा, तो वही यहाँ पर लिखा है। Our first source of information about any ethical decision should be the teachings of the Bible. So याद रखिए, कभी भी आप कोई भी ऐसे सिचुएशन में, अवस्था में पढ़ने के समय में तुरंत आप निर्णय लेने का जरूरत नहीं है। अगर वो अवस्था ऐसा होगा जहां पर हम समय ले सकते हैं, तो थोड़ा सा रुक कर परमेश्वर का वचन ये विषय में क्या कहता है उसके बारे में सोचकर आप और हम जो है वो उस तरीके से जो है हम प्रवृत्ति करने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है। सो बाइबल जो है या परमेश्वर का वचन का आधार जो है हमेशा हमको याद रखना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तीसरे उदाहरण में हमने देखा, अगर कोई पैसा लेकर जो है हमारा दे नहीं रहा है, हमारा भी जरूरत है अभी, ठीक है, हो सकता है कि मैंने भी कर्जा लेकर मैंने उसको दिया होगा, ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन में मैं, परमेश्वर का वचन मुझे कतई नहीं सिखाता है कि मैं इसके लिए जो है लड़ाई करूं, झगड़ा करूं, गाली गलौज करूं, या फिर उसको घर पर जाकर उसको तंग करूं, उसके फैमिली मेंबर्स को तंग करूं, या फिर उसको जो है बार बार फोन कर कर परेशान करूं, या फिर मैं और कुछ। परमेश्वर का वचन हमको ये सब नहीं सिखाता है। ठीक है। सो इंस्टेड परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है कि किसी के पास 2 कप हैं, किसी ने एक लिया तो किसको एक का जरूरत है तो दे दे, ठीक है, और किसी ने तुझसे उधार लिया है उसको दे दे, तू वापस से मिलने का अपेक्षा करे बिना। ठीक है। प्रैक्टिकली मैं आपको बोलता हूँ, वचन बोलना और सीखना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली हम ये सोचने के समय में थोड़ा सा पेन होगा, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट। वो अमाउंट कितना है उसके ऊपर है हमारा पेन। 100 रहेगा, 200 रहेगा, 500 रहेगा, हम बोलेंगे छोड़ दे, लेकिन वही 1000 तो थोड़ा पेन होगा, वही 10,000, 50,000, 1 लाख होगा तो और भी पेन होगा। लेकिन ये कोई भी सिचुएशन में ना हम कहीं जाकर झगड़ा कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेन कर कर, ये कर कर, वो कर नहीं। तो हमको जो है ये सिचुएशन में, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर से प्रार्थना कर कर हमको रहना पड़ेगा, और प्रभु का वचन हमको क्या सिखाता है, सबसे पहला वो आधार हमको लेना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा जो आपके लिए और हमारे लिए जो है सूचना और अगुवाई के रूप में, इन निर्णयों को लेने के समय में अगुवाई के रूप में हमको क्या करना चाहिए, इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टडिंग द सिचुएशन। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी ये अवस्था कैसे है, ठीक है, अभी इसका संदर्भ क्या है, वो परिस्थिति कैसा है, वो हमको समझना पड़ेगा। ठीक है। Jesus an example from ordinary life that illustrate how people typically learn more about the situation before they agree to a course of action। मतलब एक प्रवृत्ति करने के पहले, एक निर्णय लेने के पहले, ठीक है, ये बताता है वो को कैसे परखे कर कर। ठीक है। वचन पढ़िए, लूकोस का सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 28 से लेकर 32 तक का वचन क्या कहता है। अब पे होगा ल्यूक चैप्टर 14 वर्स 28 to 32। उसका 14 अध्याय 28 से, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि कहीं ऐसा न हो कि जब वह नींव डाले पर तैयार न कर सके तो कर उसे ठंड में उड़ाने लगे। यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है 10,000 कर सकता हूँ या नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। आमीन। आमीन। सो यहाँ पर 2 अवस्थाएं बताए गए हैं जहां पर एक व्यक्ति जो है
एक भवन बनाने का सोचता है, तो वो भवन बनाने के पहले वो सारा जितना भी जो है उसका खर्चा कितना होगा, क्या क्या मुझे लगेगा, क्या नहीं लगेगा, कौन से समय पर कितना लगेगा, ये सब चीज जो है वो लिखकर, ये घर बनाने में मुझे इतना इतना खर्चा है, इतने इतने समय में मुझे इतना इतना लगेगा, इतने जो है कार्य इसमें रहेंगे, ये सब चीज परख कर फिर बाद में पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बोलकर जो है वो सिचुएशन, वो अवस्था आएगा। और अगर उसने पहले से ये जो है परख, तो फिर बीच में ही अगर उसका घर आज का सोचो तो लोग क्या कहेंगे कि, ठीक है। उसी के साथ एक और उदाहरण यीशु देता है एक राजा के बारे में जो युद्ध करने के लिए जो है जाने के पहले परखता है कि हमारे पास सामने वाले शत्रु से लड़ सकूं कर कर, अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए, मेल मिलाप करना। सो बेसिकली याद रखिए हमेशा आपके सामने एथिक्स के रिलेटेड कोई भी कार्य जहां पर निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि ये अवस्था में तो परमेश्वर के विरोध में जाऊंगा, और अगर नहीं करूंगा तो यहाँ पर मैं फंस जाऊंगा, ऐसे बोलकर सोचने के समय में वो परिस्थिति को समझिए, वो अवस्था क्या है उसको आप और हम समझने का जो है जरूरत है। ठीक है, मैं आपको आगे आज अगर हमारा समय उतना, तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे, बाइबल में से भी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो आपको और क्लियर होगा ये जो बात हम सीख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सो हमेशा याद रखिए परिस्थिति क्या बोलती है, और आप और हम वो परिस्थिति को हमको जो है सीखना और पढ़ना जरूरी है, यानी इंफॉर्मेशन हमको डालना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूंगा तो क्या होगा, किसको क्या नुकसान होगा, परमेश्वर का वचन किस तरीके से टूटेगा या नहीं, क्या है, ये सब चीज जो है परखने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा कार्य इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टडीइंग द सिचुएशन, यानी कि हम वो परिस्थिति को सीख रहे हैं। ठीक है, तीसरा है इंफॉर्मेशन अबाउट वन सेल्फ। ठीक है, इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ। पॉल एनकरेजेस सच सोबर सेल्फ रिफ्लेक्शन इन रोमन्स 12:3। ठीक है, अभी तीसरा कार्य जो है हम अपने आप को जो है समझना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपको इसका उदाहरण, वो वचन पढ़िए, रोमियो का किताब उसका 12वां अध्याय का 3रा वचन को क्या कहता है। रोमियो उसका अध्याय 12 और 3रा वचन, कि मैं उस अनुग्रह के कारण जो तुम में से हर एक से कहता हूँ कि ऐसा समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी अपने परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सद्बुद्धि के साथ अपने आप को समझे। सद्बुद्धि के साथ अपने आप को समझे। ठीक है, अभी याद रखिए हम कोई एथिकल डिसीजन लेने के समय में, कोई ऐसे जो है निर्णय हम लेने के समय में, याद रखिए कभी कभी हमको जो है सबसे पहले अपने आप को भी जो है हमको जरूर परखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बोलने का अर्थ ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ, एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। समझो आप जो है सर्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फूड सर्व कर रहे हैं, खाना जो है सर्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो आपको ये काम दिया है सर्व करने का, ठीक है, उसने आपको बोला है कि एक प्लेट में दो दो ही डालना। ठीक है, दो दो ही डालना, लेकिन क्योंकि मैं सर्व कर रहा हूं और समझो खाने के लिए बैठा हुआ व्यक्ति अगर मेरा परिवार वाला, मेरा निकटी मित्र या मेरा ही कोई होगा, तो मैं उसको 2 की जगह में क्या करता हूं, 3 डालता हूं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये सिचुएशन में भी, ये अवस्था में मैं अपने आप को परखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं कर। ठीक है, मैं अपने आप को परखने के लिए, मैं अपने आप को समझने के लिए तैयार होना चाहिए। मैंने आपको एक छोटा एग्जाम्पल दिया, उसी के समान कोई भी एथिकल सिचुएशंस आने के समय में
मैं कौन सा स्टैंड, मैं किधर खड़े रहना चाहिए, मैं अपने आप को कहां पर रखना चाहिए। अगर दो कहा है तो वो दो सबके लिए है, ठीक है, मेरे परिवार वालों के लिए भी, मेरे रिश्तेदारों के लिए भी, सबके लिए भी वो दो ही है, क्योंकि उस हिसाब से शायद बनाया गया हो, बराबर। सो बोलने का अर्थ ये है कि whenever the situation appears, जहां पर आप और हम निर्णय हमको कुछ लेना है, तो वो समय में मैं अपने आप को परखना बहुत जरूरी हो जाता है। आई नीड टू एग्जामिन माई सेल्फ नाइसली, मैं जो है अच्छे से अपने आप को परखना जरूरी है। सो पौलुस जो है उसके बारे में वहां पर बात करता है। सो ये जो 9 जो हम चीजों के बारे में, तीसरा था अपने आप को परखना। चौथा कार्य जो है एडवाइस फ्रॉम अदर्स, यानी कि दूसरों का सलाह के बारे में बात करता है। Christians can get helpful advice from other people regarding ethical decisions. Personal friends, spiritual leaders like pastors and elders can be useful to give advice. Paul encouraged the Christians in Rome to give advice to one another in Romans 15:40. पढ़िए, रोमन्स का 15 का 14 क्या कहता है? रोमियो उसका 15 अध्याय 14 वचन। हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। एक दूसरे को चिता सकते हो। सो बेसिकली कभी भी ऐसा एक अवस्था आता है जहां पर ये निर्णय लेना है कि ये सिचुएशन, ये अवस्था में क्या करना चाहिए कर, ठीक है। सो निश्चय, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, निश्चय हम क्या करते हैं, हम दूसरों से, सबसे पहला हम दूसरों से सलाह जरूर ले सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी निर्णय लेने से पहले हम दूसरों का सलाह हम ले सकते हैं। हम हमारे पासवानों का होने दो, हमारे बुजुर्गों का होने दो, हम निश्चय सलाह ले सकते हैं। कभी कभी हमारे मित्रों से भी हम ले सकते हैं। सो वही वचन कहता है कि आप और हम जो है ये सिचुएशन में सलाह लेने के लिए हम तैयार होना चाहिए। कभी कभी जैसे मैंने कहा कि अगर कोई निर्णय लेने का के लिए समय है तो हम सलाह लेना जरूरी है, एक दूसरे से जानना जरूरी है कि ये सिचुएशन में आप क्या सोचते हैं कि मैं क्या करना चाहिए, दूसरे किसी से बोलना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं कि मैं क्या करना चाहिए कर, ठीक है। कभी कभी आपको कॉन्ट्राडिक्शंस मिलेगा कि भाई दोनों भी अलग अलग बोल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो उस समय में जैसे हमने पहले पढ़ा, परमेश्वर का वचन जो है उसका आधार हमको जरूरत है, बाकी परमेश्वर का जो है, परमेश्वर के वचनों के हिसाब से जो फेवरेबल उत्तर देता है उसके पास हम जो है उसका सलाह जो है हम सुनने के लिए तैयार भी होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो है उदाहरण, मैं आपको जस्ट प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ, ठीक है। समझो किसी को किसी अन्य जाति से शादी करना है, समझो, ठीक है, अन्य जाति से शादी करना है, तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति के पास आप गए, समझो एक पास्टर के पास गए और एक बुजुर्ग के पास गए। बुजुर्ग ने बोला कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, आगे जाके हम उसको जो है विश्वासी बनाएंगे एंड ऑल दैट, ठीक है। दूसरा पास्टर ने बोला कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हम ऐसे नहीं करना चाहिए, बराबर। सो उस अवस्था में हम क्या करना चाहिए, मुझे जो चाहिए, मुझे जो अच्छा लगता है, वो जिसने मुझे वो एडवाइस दिया, वो एडवाइस मेरे लिए अच्छा है बोलकर मैं लूंगा, वैसे नहीं करना चाहिए। हम क्या करना चाहिए, उसको तोलना चाहिए। जबकि दोनों ने अलग अलग सलाह दिया है, अब ये दोनों का सलाह परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो आधार पर अगर हम देखेंगे तो किसका सलाह सही है, ओके पासवान ने जो कहा उसका सलाह सही है बोलकर हम वो उसके लिए जो है वो निर्णय जो है उस समय में हम लेने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल आपको मैंने दिया। सो बेसिकली जरूरी है, लेकिन उसका आधार परमेश्वर के वचन पर होना भी जरूरी है, ठीक है। पांचवा कार्य ऐसे कहता है चेंज सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, बदला हुआ जो है परिस्थिति। व्हेन योर सर्कमस्टेंसेस चेंज, might that be an indication of God's will for you? A correct evaluation will require whether the circumstances indicate something of God's purpose for us, and this requires prayer for God to give us discernment circumstances correctly. For example, Gideon, कोई भी निकालिए न्यायों का किताब, उसका 6वां अध्याय 36 से लेकर 40 तक का वचन।
न्यायों का किताब 6वां अध्याय 36 से 36 है। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलियान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे छुड़ाएगा। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार हूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूंगा, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पर हम जो है गिदियन का कार्य देखते हैं, जहां पर गिदियन जो है परमेश्वर से जो है सही क्या है, परमेश्वर सही रीति से जो है मुझे इस्तेमाल करने वाला है कि नहीं इजराइल को छुड़ाने के लिए, ऐसे बोलकर उसको कॉन्फर्मेशन चाहिए, यानी कि उसको जो है पक्का करना है कि हाँ परमेश्वर ने मुझे चुना है करके। तो इसके लिए परमेश्वर को 2 बार जो है वो विनती कर कर, प्रार्थना कर कर जो है वहां का जो अवस्था है, ठीक है, उसको बदलने के लिए परमेश्वर से विनती कर कर प्रार्थना करता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं एक अवस्था में वो कहता है कि वो ऊन को जो है सिर्फ उसको गीला करना, बाकी का जमीन जो है वो सूखा रहना चाहिए। ठीक है, दूसरे बार में कहता है कि वो सूखा रहना चाहिए, जमीन बाकी गीले रहने चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो एक परमेश्वर से एक अगुवाई वो ले रहा है, परमेश्वर से एक कॉन्फर्मेशन ले रहा है कि इसको बदल कर जो है बताइए कर। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस बोलने का अर्थ क्या है कि कभी कभी हम भी जो है परिस्थितियां हमारे बदलेंगे, या बदलते समय पर वो तो एक तरीके का आपके लिए और हमारे लिए अगुवाई होगा कि परमेश्वर मुझसे ये चाहता है, शायद मुझसे ये ऐसा हुआ। कभी कभी हम बोलते हैं कि नहीं कि अरे इसीलिए। सो बेसिकली कभी कभी परिस्थितियां बदलते हैं, जिससे आप और हम समझना चाहिए कि परमेश्वर हमको उससे बता रहा है कि हाँ हम क्या करना चाहिए कर। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अभी इन दिनों में अभी बारिश जो है आने वाला है। ठीक है, सो कभी कभी कोई चीजें हमको नहीं समझ में आएंगे। मैं एक वेरी जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, सो बेसिकली हम बाहर निकलते हैं और जोर से बारिश हो रहा है, जोर से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आया है रुकावट तो मैं वापस आ जाता हूं, ऐसे बोलकर कभी कभी हम निर्णय लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एथिकल डिसीजंस के समय में भी कभी कभी हम हमारे जो है एक अवस्था में पढ़कर उसमें कैसा मैं निर्णय लूं बोलकर सोचने के समय में कभी कभी परमेश्वर कोई चीजों को बताकर आपको और हमको करेगा कि हम ये तरीके से करने चाहिए या ये चीजें को नहीं करना चाहिए कर। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड चेंज सर्कमस्टेंसेस, यानी कि बदलता हुआ परिस्थिति। ठीक है, छठावा विषय जो है वो है हमारा विवेक, कॉन्शियंस। नाउ कॉन्शियंस इज अ पर्सन्स इंस्टिंक्टिव इनवर्ड सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. Peter encourages his readers that they should take care to have a good conscience in 1 Peter 3:16, and Paul says, I take pains to have a clear conscience towards both God and man. This does not mean that conscience is always a reliable guide, because some people can have a weak conscience. ठीक है, अभी विवेक के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। सो हमारा विवेक क्या है? हमारा विवेक जो है हमारे लिए हमारा एक अंदरूनी
जो है परमेश्वर ने आपको और हमको एक क्या बोलते हैं उसको, सोच विचार करने का एक कार्य दिया है, यानी कि परखने का। मैं मेरे विवेक में मैं परखता हूं कि ये सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है कर, ठीक है, कभी कभी। लेकिन हर समय पर ये मेरा विवेक जो है, मैं जिससे सोचता हूँ वो सही होना, दैट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। जैसे यहाँ पर वचन कहता है, पतरस की किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो पतरस कहता है कि हमारा विवेक अच्छा और शुद्ध रहना चाहिए कर, ठीक है। उसी के साथ साथ वो अच्छा और शुद्ध रखने के लिए पौलुस जो है कहता है कि इसको मैं क्या बोलते हैं उसको, बहुत दर्द से मैं गुजरता हूं इसके लिए, ऐसे बोलकर कहता है। ऑलराइट, लेकिन सबों का विवेक एक समान नहीं होता है, कोई कोई कमजोर विवेक वाले भी हो सकते हैं, कोरिंथियन 8:10 में बताता है बेस, ठीक है। सो एथिकल डिसीजन लेने के समय में हम जो है ये सिचुएशन में, ये अवस्थाओं में निर्णय लेने के समय में याद रखिए हमारा विवेक भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको जो हमने स्टार्टिंग का 3 एग्जाम्पल्स देखा उसमें जो है, ठीक है, पहला जो उदाहरण हमने सुना जहां पर वो स्त्री शायद बूढ़ी है, वो स्त्री जो है मांगने के लिए आती, कहीं ना कहीं उसका जरूरत है, कहीं ना कहीं कुछ है, चलो जो भी है उसका विचार, उसके पीछे उसका विचार क्या है, उसका क्या वो किस मंशा से आई है हमको नहीं पता, या हम उसको कॉन्शियंस के लिए, मतलब विवेक अच्छा होने से या मैं अच्छा रखने के लिए, बाद में ऐसा नहीं क्यों मैंने उसको ऐसे ही बिना कुछ के भेज दिया, ऐसे बोलकर बाद में नहीं लगना चाहिए। सो कॉन्शियंस भी जो है, हमारा विवेक भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सो कभी कभी विवेक को समझ मद्देनजर रखते हुए भी हम जो है निर्णय हमारा लेना जरूरी हो जाता है, ठीक है। सो कॉन्शियंस, छठा कार्य जो है कॉन्शियंस हो गया। सातवां चीज जो है यहाँ पर हमारा हृदय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हार्ट इज सीन एज द इनवर्ड center of a person's deepest moral and spiritual in relationship to God. See, हमारा हृदय जो है, हमारे परमेश्वर के साथ रिश्ता जो अब हम कहते हैं, सो वो कहां से आता है, वो एक मनुष्य का भीतर से हृदय के अंदर से आता है, और वो हृदय के अंदर से आने वाला प्रवृत्ति में हमारा दिखता है, हमारे आत्मिक जीवन में वो दिखता है, ठीक है। सो हृदय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। As far as ethical guidance is concerned, sometimes the Bible speaks of people following their heart desire to do what is pleasing to God. मतलब कभी कभी हमारा जो है ये एथिकल डिस्कस है, हम हृदय पूर्वक हम प्रवृत्ति भी करते हैं, ठीक है, या करना चाहिए, जिससे हमारा परमेश्वर जो है प्रसादित हो, या फिर परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार जो है मैं वो करने के लिए मैं जो है regarding giving of to the Lord's work, each one must give as he has decided in his heart. पढ़िए दूसरा कोरिन्थियन का 9:7 क्या कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 9:7, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है देने के समय में हम कुड़कुड़ाते हुए नहीं देना चाहिए, लेकिन हृदय से, सच्चाई में, हृदय के गहराई से जो मुझे लगता है मैं देना चाहिए कर तो मैं देने के लिए तैयार होना चाहिए। सो इसमें क्या है, कोई भी तरीके का फोर्स होने दो, कोई भी तरीके का दबाव होने दो, कोई भी तरीके का कुड़कुड़ाना होने दो, ठीक है, ये सब चीज जो है नहीं रहना चाहिए जब हम देते हैं, ठीक है। सो ये उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। सो बेसिकली हमारा हृदय जो है निर्णय लेने के समय में, एथिकल डिसीजंस के समय में हमारा निर्णय बहुत जरूरी हो जाता है, जहां पर हमारा हृदय जो है, हम हृदय से क्या सोचते हैं या हृदय में मेरे क्या आता है वो मैं प्रवृत्ति करने के लिए जो है तैयार होना चाहिए। दूसरा उदाहरण जो है तीतुस के बारे में दिया गया है, टाइटस के बारे में,
जहां पर वो कहता है कि he also said that God put into the heart of Titus the same earnest care I have for you बोलकर, मतलब पौलुस के हृदय में जिस तरीके से एक विचारधारा है कलीसिया के प्रति, वही एक विचार तीतुस के हृदय में परमेश्वर ने दिया। सो बेसिकली ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है जस्ट कि आपको और हमारे हृदय में जो है किस रीति से परमेश्वर विचारों को या विषयों को देता है कर कर, ठीक है। सो आप और हम जो है इस remembering this indicates heartfelt desire of a person who loves God and takes delights in him will often be the very desires that God wants that person to have and the desire that God will be pleased to grant. Basically क्या होता है यहाँ पर कि इस तरीके से एक जो है सही हृदय में मनसा और इच्छा रखने के वजह से वो जो भी कार्य करता है वो परमेश्वर के अनुसार करता है, और परमेश्वर भी उसको वो तरीके से जो है प्रवृत्ति करने के लिए उसके हृदय में वो समय में देता भी, ठीक है। सो हमारे जो एथिकल डिसीजंस यानी कि निर्णय लेने के समय में हमारा हृदय भी बहुत महत्वपूर्ण वाली चीज है, जहां पर जिसको हम प्रधानता देना चाहिए, ठीक है। 8वां पॉइंट है एक ये पर्सन ह्यूमन स्पिरिट, ठीक है। Sometimes a person's human spirit can give indication of positive emotions, such as when Mary declared, "My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior." So basically यहाँ पर आत्मा के बारे में भी कहता है, ठीक है। सो हमारा विवेक हो गया, हृदय हो गया, आत्मा के बारे में। सो कभी कभी हमारा जो है मानुषिक आत्मा से आप और हम जो है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि मरियम जो है वो वचन आप पढ़िए लूक का लूक 1:46-47 देखो क्या कहता है, लूकोस का 1वां अध्याय का 46 और 47 वर्स। लूक 1वां अध्याय 46 और उसके बाद वाला वचन 47। लूक का 1 अध्याय 46 और 47। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। आमीन आमीन। सो यहाँ पर जो है ये वचन कैसे निकलता है मरियम के हृदय से, जब वो एलिजाबेथ से मिलती है, जहां पर एलिजाबेथ भी जो है गर्भवती थी, जहां जिसको परमेश्वर ने वादा के रूप में जो है जॉन द बैप्टिस्ट या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जो है उसके घर में रखा था, और मरियम जो है उसके पास मिलने के समय में जो आनंद उनको होता है वो आनंद से उसके अंदर से निकलने वाले, उसके प्राण से निकलने वाला ये कुछ वचन था, ठीक है। सो याद रखिए कभी कभी, आई मीन नॉट ऑलवेज, लेकिन कभी कभी हमारा जो सोल हो गया या ह्यूमन स्पिरिट से, मनुष्यिक आत्मा से जो है हम कुछ कुछ कार्यों को जो है परख सकते हैं, कुछ कुछ कार्यों को हम देख सकते हैं, कुछ कुछ कार्यों को हम जांच सकते हैं निर्णय लेने के समय में, ठीक है। आखिरी का 9वां कार्य जो है वो है परमेश्वर के आत्मा से अगुवाई, जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कार्यों से भी हम जो है देखते हैं परमेश्वर के आत्मा का अगुवाई हमारे लिए बहुत जरूरी है। Another source of guidance is personal direction from the Holy Spirit. याद रखिए, आप जीवन के समय में एक व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा में जीने के समय में, ठीक है, हमेशा याद रखिए परमेश्वर के आत्मा का जो है सलाह होने दो बहुत, या अगुवाई होने दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ऐसे चाहूंगा कि हम सभी जो है आत्मा का सहाय जो है हमेशा हम लेने के लिए तैयार होना चाहिए, कोई भी हमारे जीवन के अवस्थाओं के लिए, ठीक है, बिकॉज वो हमारे लिए सबसे एविडेंट होगा, सबसे अच्छा और सही वाला उत्तर होगा, ठीक है। मैं आपको इसका उदाहरण भी शायद मैंने पहले भी बताया, लेकिन वापस से मैं आपको दूंगा। Such guidance was explicitly identified in Paul's second missionary journey in Acts 16:6-7। पढ़िए कोई भी, प्रेरितों का काम 16वां अध्याय 6 और 7 वचन देखो क्या कहता है। प्रेरितों का काम 16वां अध्याय 6 और 7। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 6 और 7।
वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि मूसिया के निकट पहुंच भी था, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। देखो, तो यहाँ पर जो है परमेश्वर की आत्मा ने जो है जहाँ रहे थे वहां पर जाने के लिए न दिया बोलकर कहता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में और भी बच्चे में है वो पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से वहां पर परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा था कर। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमारे एथिक्स, हमारे टॉपिक हम आने के समय में, हमारे विषय में हम आने के समय में पवित्र आत्मा का, इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने पहले भी आपको दिया है। जब हमारा पहले क्लास हुआ था उसमें मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि एक स्त्री जो है वो अपने विरुद्ध में कंप्लेन करने के लिए, ठीक है, मैं जब पुलिस में कंप्लेन करूंगी क्योंकि मेरे जो है वकील मित्रों ने भी कहा कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है यानी कि पति अगर तकलीफ दे रहा है तो जाके केस करो, कल को तुम्हारे पास रिकॉर्ड रहेगा एंड ऑल दैट। बहुत ठीक है, बेसिकली वो समय में, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या कहता है, परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कहता है, प्रभु हमसे किस तरीके से जो है हमसे अगुवाई कर कर बात करता, चाहत क्या है वहां पर। मैं अगर कंप्लेन कर कर जाऊंगा तो मेरा विजय हो जाएगा, क्या होगा कि मैं जाऊंगा, उसको जेल में डाला जाएगा या जो भी होगा। ठीक है, लेकिन उसी के विपरीत अगर मैं थोड़ा सा सहकर परमेश्वर से प्रार्थना कर कर, परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई कर कर कहता है कि मैं प्रार्थना करूं और ये सब कार्य नहीं कर कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे कोई भी विषय इस तरीके से कोर्ट पर नहीं जाना चाहिए कर कर, बराबर। तो अगर ऐसा है तो फिर मैं उसके लिए बैठकर प्रार्थना कर कर, सहने के लिए थोड़ा और प्रार्थना कर कर होने के समय में विश्वासी बनाकर उसको वो बंधित अवस्था से छुड़ाकर जो है एक प्यार भरा पारिवारिक जीवन वापस से जरूर दे सकता है। ठीक है, सो बेसिकली आत्मा किस तरीके से एक व्यक्ति को कौन से सिचुएशन में अगुवाई करता है ये आप और हम अच्छे से समझने के लिए तैयार होना चाहिए, या फिर आत्मा का अगुवाई जो है हम लेने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो आज हमने 3 उदाहरण जो देखा सुबह, स्टार्टिंग में, वो 3 उदाहरण में जैसे कृष्णा ने जो उदाहरण दिया था उसमें परमेश्वर का आत्मा जो है अगुवाई करेगा आपको कि आप उसके लिए प्रार्थना करो, तो वो ऑर्डर कैंसिल नहीं करेगा, लेकिन मैं सच बोलने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो परमेश्वर का आत्मा वैसे कर सकता है, अगुवाई कर सकता है, और वो अगुवाई जो है हम परमेश्वर की आत्मा से हमेशा लेने के लिए तैयार होना चाहिए। उसके लिए मैं परमेश्वर की आत्मा में जीने के लिए मैं हमेशा तैयार होना चाहिए। ठीक है, इंस्टिंक्ट में नहीं कि हाँ मुझे क्या लगता है, ऐसे नहीं, आंसुओं के द्वारा होने दो, कोई भी समय में किसी भी तरीके से प्रभु मुझसे जो है बातचीत कर कर मुझे दूर करें। तो आप हम जो है आत्मा का गाइडेंस के लिए हमेशा हम तैयार रहना चाहिए। ऑलराइट, सो ये 9 चीजें जो है हमने देखे हैं जिसको हम आधार कोई भी एथिकल डिसीजंस लेने के समय में, निर्णय हम लेने के समय में। कोई प्रश्न यहाँ पर तक, यहाँ तक एनीबडी, कोई प्रश्न? ठीक है, ठीक है, अगर प्रश्न नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, सो मॉरल कॉन्फ्लिक्ट व्यू, अभी ये टॉपिक्स, अभी आगे का जितना भी विषय है आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा आपको, प्लस बहुत सारे कार्यों को, या ये सही है या ये गलत है, कैसे निर्णय करेंगे और वो निर्णय सही है कि नहीं, ऐसे बोलकर बहुत सारा जो है थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे। मॉरल कॉन्फ्लिक्ट व्यू बोलने का अर्थ क्या है कि हम निर्णय लेने के समय में, एथिकल डिसीजंस लेने के समय कभी भी
जैसे मैंने उदाहरण नीचे लिख कर रखे हैं, ठीक है, लेकिन वो लेने के समय में आपको और हमको जो है कुछ कार्यों को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। एक पढ़ता हूं आपको, फिर समझेगा। सम क्रिश्चियन एथिक्स डू सपोर्ट द इम्पॉसिबल मॉरल कॉन्फ्लिक्ट व्यू। बेसिकली मॉरल कॉन्फ्लिक्ट व्यू बोलने का अर्थ क्या है कि मेरे पास दो निर्णय हैं, दो निर्णय यानी कि दो कार्य, ये दोनों में से मैं कौन सा चूज करूं। मैं चूज करूं क्योंकि वो बड़ा है, या फिर छोटा चूज करूं क्योंकि वो सही है या गलत है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको उसका उदाहरण के समय में आपको और थोड़ा सा समझेगा, ठीक है। सो गीजलर बोलकर एक जो है लेखक है, ठीक है, गीजलर नाम का। तो गीजलर बोलकर मैंने नाम लिखा है यहाँ पर, वो नामक लेखक है। नियम है, कोई कोई नियम छोटा नियम, ठीक है, लेकिन नियम तो नियम है। तो जैसे मैंने आपको कहा, बड़ा है बोलकर हम उसको पालन करना ही पड़ेगा, या छोटा है बोलकर उसको पालन नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसका हम कुछ कार्यों को हम देखेंगे, ठीक है। 3 उदाहरण देता है गिजलर। लव फॉर गॉड ओवर लव फॉर ह्यूमन काइंड। अभी याद रखिए, हमारे एथिकल डिसीजंस में, निर्णय लेने के समय में आप और हम जो है परमेश्वर को, सो ये गिजलर का विचार है, ठीक है, और कहीं ना कहीं सही भी है। परमेश्वर को, परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम को पहला स्थान देते हैं, ना कि मनुष्य के प्रेम को। वो आपको, जैसे मैंने आपको कहा, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, करने के लिए दिक्कत होगा, लेकिन अच्छे से ध्यान दीजिए, तो पूछ लीजिए, कोई बात, ठीक है। सो लव फॉर गॉड ओवर लव फॉर ह्यूमन काइंड, मतलब अभी कोई सिचुएशन आया, अभी ये अवस्था में मैं, क्योंकि मैं परमेश्वर से करता हूं, तो मैं पहले स्थान परमेश्वर को दूं, मनुष्य से भी प्यार कर, मनुष्य को मैं पहले स्थान दूं, तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, लड़ाई हो गया। अभी इसमें मैं किसको स्थान दूं, अनदेखे परमेश्वर को स्थान दूं कि वाले आदमी को स्थान। कार्य है, गिजलर कहता है। दूसरा, ओबे गॉड ओवर गवर्नमेंट। बहुत आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको एग्जांपल्स आने के टाइम पर और भी अच्छे से समझाऊंगा। ओबे गॉड ओवर गवर्नमेंट। अभी मैं परमेश्वर का विश्वासी हूं, तो को मैं गवर्नमेंट को मानना चाहिए, ठीक है। मैं निर्णय लेने के समय में परमेश्वर को आज्ञा का पालन करूं कि ये सरकार जो बोलती है वो करूं, बहुत इंपॉर्टेंट। मर्ज ओवर वेरासिटी, मतलब मैं दया करना चाहिए कि उसके ऊपर जो है दूसरे कार्यों को, जैसे मैंने आपको कहा, लड़ाई झगड़ा के लिए मैं तैयार होना चाहिए कि मैं दया करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। सो ये कार्य को जो है उदाहरण के रूप में देखेंगे, ठीक है। समटाइम्स वी फेस मॉरल कॉन्फ्लिक्ट इन विच वी कैन नॉट पॉसिबली ओबे बोथ द कमांडमेंट्स। कभी कभी हम ऐसे उलझन में आ जाते हैं कि हम दोनों चीज को नहीं कर पाते, ठीक है। परमेश्वर को भी प्रसाद करना है, मनुष्य को भी प्रसादित करना नहीं, ठीक है। परमेश्वर का भी आज्ञा का पालन करना है, सरकार को भी करना है, वो भी नहीं होता। सो कभी कभी इस तरीके से परेशानी में भी। आगे एक एक जो है उदाहरण हम देखेंगे। सबसे पहला, डिसोबेइंग सिविल गवर्नमेंट, मतलब जो का उल्लंघन के बारे में, ठीक है। मैं आपको बाइबल का ही उदाहरण जो है यहाँ पर कुछ दिया है, हमने एक एक कर पढ़ेंगे। Giesler mentions that in some cases people had to disobey the government in order to be faithful to God. कोई अवस्था ऐसे आया जहां पर परमेश्वर का पालन करना जरूरी है, इसीलिए सरकार ने जो बोला वो माना नहीं। उसका अर्थ ये है क्या कि उसने पाप किया, गलत किया, ये आपको अभी परखना है, ठीक है, ये आपको अभी जांचना है। ऑलराइट, नाउ they had to violate one moral obligation in order to keep a higher one, मतलब सबसे बड़ा जो है आज्ञा क्या है वो पालन करने के लिए मुझे जो छोटा आज्ञा था उसको मुझे
तिरस्कार। आप सबों ने निर्गमन का किताब में पढ़ा होगा। क्या कहता है 15 से 22? नहीं तो ऑलरेडी 8 o'clock हो गया है, प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए, पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं जल्दी से आपको सर्कमस्टेंस बताता हूँ, या अवस्था क्या हुआ है बताता हूँ, आप सबों को याद भी होगा, ठीक है। सो 2 स्त्री लोग थी, कौन थे? जो इब्रानी स्त्री थी। सो इब्रानी स्त्री लोग जो है उन दिनों में इजराइल में जितने भी जो भी जन्म लेते थे बच्चे, उनको जाकर वो जो है बच्चों का डिलीवरी करते थे बेसिकली, ठीक है। अभी निर्गमन का पहले अध्याय में जब पुराना फेरो मर गया या इजराइल बहुत बढ़ने लगे, वो सब बचने समय में उनको डर लगा कि इजराइल के लोग मिस्र देश पर राज करेंगे, इसीलिए उन कितने भी वो मार दे कर, ठीक है। फिरौन का ये आज्ञा जो है उसका उल्लंघन करने के लिए ये 2 स्त्री जो है कौन से अवस्था में तैयार हुई बोलकर अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो है कुछ कार्य जो है वहां पर आगे मैंने आपके लिए उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा आगे के समय में लिखा है, लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि सरकार, उन दिनों का सरकार कौन था? फिरौन। फिरौन ने आज्ञा क्या दिया? कोई भी इजराइल का बच्चा जो है जनेगा उसको मार डालना कर, ठीक है। लेकिन ये स्त्रियों ने क्या किया? परमेश्वर का भय मानने की वजह से इन्होंने उसका पालन नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ क्या कि ये स्त्री लोगों ने पाप किया कर गलत किया कर नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है परमेश्वर का आदर देता हूं क्योंकि ये टॉपिक है इसीलिए। सो बेसिकली उन दिनों में क्या हुआ, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि इब्रानियों स्त्रियों ने पाप किया है फिरौन के प्रति भी, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन दिनों में इजराइल को जब मालूम पड़ा कि फिरौन ने ऐसे एक नियम डाला है कि बच्चे पैदा होने के समय में उनको मार डालो बोलकर, इन मिडवाइव्स यानी कि ये स्त्रियों को जो है बता कर दिया था कि उनको मार देना कर। सो इजराइल के लोग क्या करते थे? बच्चा होने वाले समय तक जो है वो मिडवाइफ्स को या फिर ये जो है डिलीवरी करने के लिए लेडीज को नहीं बुलाते थे, इब्रानियों स्त्री को नहीं बुलाते थे। सो जब ये स्त्री वहां पर पहुंचते थे तो ऑलरेडी डिलीवरी हो चुका है, ठीक है। सो बेसिकली वहां पर अगर हम देखेंगे तो ये स्त्रियों ने जो है प्रैक्टिकली या जो सच्चाई में उन्होंने कोई पाप या उल्लंघन नहीं किया, लेकिन उनके वो सिचुएशन वैसे आया, इसीलिए उन्होंने फिरौन के सामने जो है बोलने के समय में उन्होंने जो है झूठ भी नहीं बोला है। सो एक टॉपिक है यहाँ पर झूठ के बारे में, ठीक है। वो झूठ के बारे में आने के समय में आपको ये विषय में और क्लियरली बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए गवर्नमेंट का याद रखिए, गवर्नमेंट ने बोला और ये उल्लंघन इसने किया, क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना था करके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल वहां पर है, हम सबों को मालूम है शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के बारे में। इन्होंने भी निर्णय किया नबूकदनेस्सर राजा के जो है मूर्त को मैं दंडवत नहीं करूंगा या हम दंडवत नहीं करेंगे बोलकर इन्होंने सरकार का नियम तोड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का विषय आया इसीलिए, ठीक है। अच्छे से याद रखिए, ये सारे सिचुएशंस में आप और हम पढ़ सकते हैं। एथिकल डिसीजंस लेने के समय में आप और हम ये ऐसे अवस्थाओं में पढ़ने के समय में कौन सा निर्णय हमारे लिए सही होगा बोलकर देखने के समय में यहाँ पर देखो, सरकार को मानना चाहिए कि परमेश्वर को मानना चाहिए बोलकर बोलने के समय में यहाँ पर इजराइल के लोग जो है या शद्रक, मेशक और अबेदनेगो जो है वो किसको पूछने लगे या किसको माने? उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा को प्रधानता दिया और नबूकदनेस्सर को नहीं, ठीक है। सिमिलरली दानियल के विषय में, दानियल भी जो है 3 बार प्रार्थना परमेश्वर से करता था, सुबह, दोपहर और शाम को, लेकिन उन दिनों
वो राजा को छोड़ दूसरे किसी भी देवी देवताओं को कोई भी अगर पूजने वाला मिला तो उसको शेर के जो है कुंड में डाला जाएगा, सिंह के कुंड में डाला जाएगा करके। यहाँ पर दानियल भी जो है सरकार के नियम को तोड़ते हुए हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपोस्टल्स के बारे में यानी कि प्रेरितों के बारे में हम देखते हैं, जहां पर प्रेरित लोग जो है पतरस हो गया, यूहन्ना हो गए, ये लोग भी जो है इनको बोला गया कि लोग सुसमाचार प्रचार नहीं करोगे ऐसे बोलकर उनको जो है आज्ञा दिया गया था। क्या किया गया था? जो है सेनेड्रिन ने या फिर जो है उन दिनों में जो राज करते थे सरकार ने क्या कहा कि अभी से तुम यीशु के नाम का प्रचार नहीं करोगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? द apostles who disobeyed the Sanhedrin when they were commanded not to preach in the name of Jesus, but still they did that. उन्होंने क्या किया? फिर भी वो करने के लिए तैयार हुए। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप रोमियो का किताब उसका 13वां अध्याय का पहला वचन में पढ़ोगे तो कहता है Paul says be subject to the governing authorities, यानी कि आप और हम सरकार के अधीन रहना भी चाहिए, परमेश्वर का वचन दिखाता है। लेकिन ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या करेंगे? ठीक है, अभी हम ये उदाहरणों को थोड़ा सा देखने के लिए रुकते हैं, अभी हम अपने करंट सिचुएशन में आते हैं। ठीक है, आज आप और हम जीने के समय में, ठीक है, ये और आने वाले दिनों में ये सब चीज हो सकता है। आने वाले दिनों में परमेश्वर का वचन भी कहता है ये सब होने वाला है कि आखिरी दिन में आपको और हमको कितने सारे कार्य जो है फेस करना पड़ेगा। क्यों? विश्वास के खातिर। ठीक है, उसमें अलग अलग लोग जो है इन्वॉल्व रहेंगे, सरकार इन्वॉल्व रहेगा, कोई भी इन्वॉल्व रहेगा। लेकिन वो समय पर मैं क्या करना चाहिए, वो समय पर मैं किसको सुनना चाहिए, वो समय पर मैं क्या निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, जैसे तो जो जो विश्वासी है उनको जेल में डाल दिया जाएगा ऐसे बोलकर बोलने के समय में अगर हमारे घर पे सामने आ गए तो मैं क्या कहूंगा? वो समय के लिए बोलूंगा कि मैं विश्वासी नहीं हूं और बच जाऊंगा, लेकिन मैं विश्वास तो करता हूं ना, मैं प्रभु पर विश्वास तो करता हूं ना, ऐसे बोलकर मैं रहूंगा और सामने से झूठ बोलकर वो सिचुएशन से भागने के लिए मैं रहूंगा, तो पता नहीं फिर वो मेरा निर्णय सही है कि गलत है। ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस रहेंगे व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट का एक एक नियम आने के समय में वो नियम के अनुसार मैं क्या करना चाहिए। याद रखिए, जब कभी भी वो परमेश्वर के विषय में हो तो याद रखिए प्रभु का वचन हमें इन उदाहरणों के द्वारा सिखाता है कि आप और हम परमेश्वर के वचन को हम प्रधानता देकर, परमेश्वर के विषय को हम प्रधानता देकर जो है हम चलने के लिए तैयार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको भी अगर कहा गया कि इस तरीके से मारो, ठीक है, बच्चे होने से पहले मार दो ऐसे बोलकर बोलेंगे तो क्या हम वो करने के लिए तैयार होंगे? हम विश्वासी होने के नाते वो नहीं कर सकते हैं। बराबर। दूसरा कार्य जो है, अगर हम हमारे लिए भी ऐसा कोई नियम डाला गया कि आज से कोई भी यीशु को आराधना नहीं करेगा, यीशु को स्तुति नहीं करेगा, ठीक है, अगर ऐसे बोलने के लिए लग गए तो क्या हम वो मान सकते हैं? क्या हम वो निर्णय में खड़े रह सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल सिचुएशनल। याद रखिए, ये सब जो है मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ये सब जो है हमारे अंदर, हमारे भीतर जो है हमको बहुत लड़ाइयां लेकर आएगा कि भाई ये करना ये कि क्या करना चाहिए कर। ठीक है, सो ये कुछ एग्जांपल्स थे अबाउट डिसोबेइंग द गवर्नमेंट, सिविल गवर्नमेंट, मतलब सरकार को जो है उसका जितना भी निर्णय का उल्लंघन करना। ठीक है, सो बाइबल के आधार पर हमने कुछ 4 उदाहरणें हमने देखे। ऑलराइट, नाउ दूसरा विषय, डिसोबेइंग आवर पेरेंट्स, माता पिता का उल्लंघन करना। ठीक है, विश्वासी जीवन जीने के समय में माता पिता का उल्लंघन करना। अभी मैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगा, एक बार पढ़ लेता हूं। Another example that Giesler refers to is when Jesus did not honor or did not obey his parents in order to honor God in Luke 2:41-49। ये वचन हम पढ़ेंगे। लूकोस का सुसमाचार 2वां अध्याय उसका 41 से 49 तक पढ़िए, क्या कहते हैं।
जल्दी से कोई भी पढ़ सकता है। लूकोस दूसरा अध्याय 41 to 49। लूका उसका दूसरा अध्याय 41 से। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? आमीन। सो अभी ये एक उदाहरण ऐसा है यीशु के बारे में, ठीक है, अच्छे से सुनिए। यीशु के बारे में वचन ऐसे कहता है कि जब 12 साल का यीशु था तो सभी लोग जो है मंदिर में आने के बाद सभी लोग जो है जा रहे थे, वापस रिटर्न जा रहे थे। वो जो है पर्व खत्म होने के बाद सब लोग जा रहे थे, ठीक है। जाने के समय में यीशु वहीं पर रुक गया। सो एक दिन के बाद माता पिता को मालूम पड़ा कि यीशु साथ में नहीं है। सो लोग वापस से आकर जो है यीशु को देखने के समय में उन्होंने लास्ट में जो वर्ष हमने पढ़ा वो कहा, ठीक है। आपको क्या लगता है कि यीशु ने उनके आज्ञा का उल्लंघन किया है यहाँ पर? एनीबॉडी? इसको लगता है क्या यीशु ने तो आज्ञा का उल्लंघन किया है ना, माता पिता को दुख पहुंचाया है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं? एनीबॉडी? किसी को लगता है क्या है? ठीक है। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है परमेश्वर यीशु जो है बालक रहने के समय में भी, अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे, एकदम प्रैक्टिकली, यानी कि समझो वो जगह पर आप और हम रहे तो सबसे पहला मैं माता पिता होने के नाते मैं जो है ध्यान देना चाहिए कि मेरा बच्चा मेरे साथ है कि नहीं करकर, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचेंगे तो सबसे पहला मैं वो सोचना चाहिए ना, मैं बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकता हूं, मैं अपने आप को ब्लेम करना चाहिए कि मैं सबसे पहला ख्याल करना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है मेरे साथ है कि नहीं। प्रैक्टिकली हो गया। स्पिरिचुअली स्पीकिंग, जैसे यीशु ने वहां पर उत्तर दिया कि मैं मेरे पिता के घर में ही हूं कर कहां पर? परमेश्वर के संगति में, वहां पर परमेश्वर के वचनों को जो है बांट रहा है, परमेश्वर के बुद्धि से जो है बातचीत कर रहा है, वहां पर लोगों को अचंभित कर रहा है बोलकर हम देखते हैं बेसिकली। सो यहाँ पर एक बिब्लिकल जो है उदाहरण हम हैं जहां पर कहीं पर भी ऐसे नहीं लिखा कि यीशु ने जो है उसके माता पिता का आज्ञा का उल्लंघन किया कर, ठीक है। कोई ऐसे बता भी सकता है आपको कि देखो यीशु परमेश्वर होने के बावजूद भी जो है माता पिता को ऐसे उसने किया, आज्ञा का उल्लंघन किया। लेकिन प्रभु का वचन कहीं पर भी ऐसे नहीं कहता है कि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया है कर, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप सच्चाई से अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर उल्लंघन का कोई भी बात नहीं है। इट इज नेग्लिजेंस ऑफ पेरेंट्स आप बोल सकते हैं। माता पिता का जो है, माता पिता का ध्यान बराबर से वहां पर नहीं था, ऐसे बोलकर हम एक तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये डिसोबेइंग पेरेंट्स, ये जो टॉपिक हम बात करने के समय में, ठीक है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। समझो मैं विश्वास में आ रहा हूं, आज यीशु पर विश्वास करना है मुझे। अन्य जो है क्या बोलते हैं उसको, अन्य विश्वास से मैं यीशु के विश्वास में आने के समय में मेरे माता पिता मुझे बोलते हैं कि तू यीशु पर विश्वास नहीं करना कर, ठीक है। उस समय में या फिर मेरे माता पिता बोलते हैं कि तू प्रेयर में मत जा, ठीक है, यीशु को स्तुति मत कर, प्रेयर में मत जा।
फास्टिंग प्रेयर में मत जा, फास्टिंग मत कर, ऐसे कुछ अगर मेरे माता पिता मुझे अगुवाई करते हैं, ठीक है, तो ये सिचुएशन में मैं क्या करना चाहिए? प्रभु का वचन तो कहता है कि माता पिता को आदर करो कर। तो ये सिचुएशन में मैं क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में क्या मैं मेरे माता पिता को सुनना चाहिए कि क्या है बोलकर? ये एक सिचुएशन है, ये एक क्या बोलते हैं उसको, ऐसा एक अवस्था है कि मैं क्या निर्णय लूंगा इसमें करके। आपको क्या लगता है कि क्या निर्णय लेना चाहिए? एनीबॉडी? परमेश्वर के विषय के लिए अगर माता पिता ना बोल रहे हैं तो हम क्या करना चाहिए? जैसंता सिस्टर, सिंस यू आर इन माय स्क्रीन, इसके लिए बोलिए। I believe they should go ahead for that prayer, because you have to prioritize God. As per the word, it says that you cannot love your father, mother, brother, sister more than me. If you love them more than me, you're not worthy to follow me. So that person should prioritize God, and I don't think that is disobeying the parents. That wouldn't come under that category. करेक्ट। सो सिस्टर ने क्या कहा कि जो है, अगर परमेश्वर का विषय आता है, जहां पर प्रार्थना में जाने का विषय होने दो, यीशु पर विश्वास करने का विषय होने दो, उस समय में अगर माता पिता ना बोलते हैं तो फिर भी हम जो है यीशु पर विश्वास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम जाना चाहिए, क्योंकि हम जो है परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं। ठीक है, वचन हमको ये भी सिखाता है कि तुम जो है माता पिता भाई बहन सबसे उत्तम जो है किसको प्यार करना चाहिए? परमेश्वर को प्यार करना चाहिए, ऐसे बोलकर हमारे बहन ने अभी कहा। सो किसको पहला स्थान? परमेश्वर को। सो ऐसे करने में हम जो है परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। जहां पर परमेश्वर कहता है माता पिता को सुनो या माता पिता को आदर करो, हम जो है माता पिता का अनादर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम उनका आदर कर ही रहे हैं, लेकिन हम उनसे झगड़ा होने दो, लड़ाई होने दो, हम उनको जो है बुरा भला कहकर होने दो, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम शांत रूप से परमेश्वर का जो आज्ञा है वो पालन करने के लिए हम निकल रहे हैं। ठीक है, सो याद रखिए कभी कभी हमको इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा, यानी कि इस तरीके का जो है विचारों में लड़ाई आएगा कि मैं क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। ये कार्य भी जो है आपको और हमको कभी कभी सताएगा। मैं अपने बारे में भी कहता हूँ, शुरुआत में यीशु पर विश्वास करने के लिए आने के समय में मेरे माता पिता जो है सोच रहे थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कर कर, क्या कर रहा हूँ कर कर। ठीक है, मेरे भाई होने दो जो है सब रोकने के लिए भी मुझे कोशिश किए। मेरे मित्रों ने जो है कलीसिया में भी आकर देखा कि ये कहाँ पर गया है कर कर। ठीक है, सो ये सारे चीजें हम देखने के समय में अभी मैं इन सबों को प्रसादित करूं, इन सबों को पहला स्थान दूं कि मैं अपने परमेश्वर को पहला स्थान दूं। ठीक है, सो ये सिचुएशन, ये कार्य आने के समय में मैं किसी का भी अनादर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, जो मुझे परमेश्वर ने एक प्रकाश दिया है कि हाँ यीशु परमेश्वर है, यीशु प्रभु है, वो प्रकाश के साथ जो है मैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा या उनको कुछ बुरा भला बोलकर जो है मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं प्यार से शांत रूप से, मैं कोई गलत के लिए नहीं जाता हूं, सही के लिए जा रहा हूं बोलकर उस तरीके से जो है मैं आने के समय में मैं उनको कोई भी तरीके से मैं उनका आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सो आज भी अगर आप मेरे माता पिता से पूछने के समय में वो लोग यही कहते हैं कि वो कोई गलत कार्य करने के लिए नहीं गया है। जब कोई पूछता है कि भाई वो मसीह यीशु पर विश्वास करने वाला बन गया है तुम्हारा बेटा, सो वो लोग यही बोलते हैं कि वो कोई गलत कार्य के लिए नहीं गया है, वो परमेश्वर पर ही विश्वास करता है, प्रभु के मार्गों के लिए जो है वो निकला है, दारू पीने के लिए, शराब पीने के लिए या कोई गलत कार्य करने के लिए नहीं निकला है बोलकर वो लोग भी आज जो है गवाही देते हैं। ठीक है, सो बोलने का अर्थ यह है कि मैं ये सिचुएशन में प्रभु को पहला स्थान देने के समय में मैं क्या कर रहा हूं, परमेश्वर का आज्ञा का जो है पालन जो है मैं वो करने के लिए तैयार होता हूं, और उससे मैं अपने माता पिता का उल्लंघन कतई नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बाकी का दो विषय जो है वर्किंग ऑन द सैबथ लाइन, ये दोनों चीजें हैं, मतलब सबत के दिन में या संडे के दिन में या परमेश्वर के दिन में मैं काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं झूठ बोलना नहीं चाहिए या चाहिए, उसके बारे में जो है हम अगले जो है क्लास में हम डिस्कस करेंगे। किसी को भी अभी तक हमने जितना भी देखा, किसी को भी कुछ भी प्रश्न है क्या इन एनी कोई भी विषय में, या फिर आपके दिमाग में और कोई प्रश्न आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं।
किसी को भी? अगर नहीं है तो हम लोग जो है एक छोटा सा प्रार्थना कर कर खत्म करें। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, अगर प्रश्न नहीं है तो हम लोग जो है प्रार्थना कर कर खत्म करेंगे। आपको वापस से मैं जो है प्रोत्साहन करूंगा, जैसे आज 3 लोगों ने विषयों को लेकर आया, आज बाकी के सबों को भी मैं कहता हूं कुछ कुछ विषयों के बारे में आप सोचिए, प्रैक्टिकल जो है विषयों के बारे में, तो आप ये सब्जेक्ट को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली कोई विषयों को आप लेकर आइए कि प्रावर्तिक रूप में कि ये इसका हल क्या हो सकता है। ठीक है, कुछ सोचकर आप जो है अगले हफ्ते में और कोई जो आज 3 जो है सोचा उन्होंने नहीं, और कोई अगर आप लोग प्रश्न लेकर आएंगे तो हम जो है अगले क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्रभु आशीष करे। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक छोटा सा प्रार्थना कर कर आज का क्लास खत्म करेंगे। स्वर्गीय पिता, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार आपने हम सबों को इतना समय तक मदद किया, आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर आपने हमें प्रकाश दिया, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम सब जो है मिलकर इन अवस्थाओं में आने के समय में सही निर्णय करने के लिए, प्रभु जी सही निर्णय लेने के लिए आप हमें सहायता कीजिए, और आने वाले दिनों में अनेकों को अगुवाई करने के लिए, सही रीति से अगुवाई करने के लिए भी आप हमें मदद कीजिए बोलकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सारे स्टूडेंट्स को आशीष कीजिए, उनके परिवारों को आशीष कीजिए, उनकी कलीसिया को, पासबानों को, सबों को आप आशीष कीजिए। बाइबल कॉलेज के जितने भी अधिकारी हैं सबों को आप आशीष कीजिए, सारे टीचर्स को आप आशीष कीजिए, और बाकी के सारे क्लासेस के स्टूडेंट्स को भी आप अनुग्रहित कीजिए बोलकर हम आपसे विनती कर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपका सानिध्य हम सबों के साथ रहे इन दिनों में। हर एक को परमेश्वर हर एक रोगों से बचा कर रखिए, हर एक के आने जाने में, उठने बैठने में आप सहायता कीजिए बोलकर हम आपसे विनती कर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारे हर एक प्रार्थना को सुना और उसका जवाब दिया। स्वर्गीय पिता, हम ये सारे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर। आमेन आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। प्रभु सबों को बताए से आशीष करे। आने वाले दिनों में और बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हम सीखेंगे इस सब्जेक्ट में। ठीक है, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। थैंक यू पास्टर जी। Thank you, Pastor. God bless you too. गॉड ब्लेस यू। अटेंडेंस हो गया है क्या पता नहीं, अटेंडेंस एक सेकेंड ना। Pastor Shanu, you are there? Okay, I think Sister Jacinta, if you can just make a note of the attendees, whoever attended today's class, agar aap, if you can just make a note फटाफट, and then you can probably message Pastor Sam or Pastor Sanu. ठीक है, done? Perfect. All right, God bless you everybody. हम लोग disconnect कर सकते हैं। Hello, Pastor. Yes. Any question? No, nothing. No questions, Pastor. You are finishing it off? Yeah, I have already finished it. So I just told Sister Jacinta to take the attendance. I mean, she's noted the. Okay. So a prayer is over? Yes, the prayer is also over, Pastor. Okay, so we can close here. Okay, सब लोग disconnect कर सकते हैं. Thank you. Thank you.